आज की शाम भी रोज की तरह ही थी। घर के अधिकतर सदस्य अपने अपने कमरे में थे। मैं रसोई में अपना काम निपटा रही थी। अचानक बाहर से मुझे मेरे पति की आवाज़ सुनाई दी। शायद वो मुझे बुला रहे थे। अभी थोड़ा देर ही पहले वो अपने जिम से घर लौटे थे। आखिर उनकी आवाज़ सुनकर गैस को धीमी आंच पर करके मैं रसोई से निकलकर अभी बाहर आई ही थी। इससे पहले कि मैं उनसे कुछ पूछती, एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर आकर लगा। कुछ पल के लिए सब कुछ सुन सा हो गया। ना मुझे कुछ सुनाई दे रहा था, ना ही मुझे कुछ दिखाई दे रहा था। मैं जमीन पर एक तरफ गिर पड़ी थी, पर उस थप्पड़ की एक गूंज पूरे मोहल्ले में गूंज चुकी थी। घर के हर कमरे में वो गूंज सुनाई दे रही थी। घर के बाकी सदस्य, देवर और ससुर जी भी घर से निकल के बाहर आ गए थे। वहीं जहाँ ये थप्पड़ मेरे गाल पर पड़ा था, वहीं जहाँ सासू माँ अपनी विजयी मुस्कान के साथ अपने बेटे के पुरुष पर इतरा रही थी। आखिर उनके बेटे ने उनके कलेजे को ठंडक प्रदान जो कर दी थी। सचमुच आज जब उनका बेटा मेरे गाल पर थप्पड़ लगाकर मुझे कमज़ोर साबित कर रहा था, तब सासू माँ को अपने बेटे पर गर्व महसूस हो रहा था। आखिर वो उनके दूध का कर्ज जो उतार रहा था। एक जिम जाने वाला बंदा जिसके अच्छे खासे बाइसेप्स हो, वो अगर थप्पड़ मारे तो कैसा लगता है। बस वही हाल मेरा हो रहा था। ये देखकर ससुर जी बोले, बिल्कुल शर्म हया नहीं है। यहाँ देवर ससुर सब लोग खड़े हैं और उसके सिर से दुपट्टा गायब है। लोग क्या कहेंगे। राम राम, घोर कलयुग। कहते कहते ससुर जी भी वापस अपने कमरे में चले गए। उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं था कि इस घर में मेरे साथ क्या हो रहा था। उन्हें सिर्फ उनकी चिंता थी कि उनकी बहू का दुपट्टा उनके सामने सिर पर नहीं था। ससुर जी की बात सुनकर मेरे पति ने जबरदस्ती मुझे बाहों से पकड़कर उठाया और खींचते हुए कमरे में ले गए और ले जाकर पलंग की तरफ धकेल दिया। सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ कि कुछ समझ ही नहीं आया। कुछ देर बाद मुझे होश आया, लेकिन जब तक होश आया तब तक स्वाभिमान तार तार हो गया। मुझे तो यह भी नहीं पता कि मुझे थप्पड़ पड़ा क्यों था। आखिर ऐसा क्या गलती कर दी थी मैंने। अभी तक तो मेरी शादी को सिर्फ 1 महीना ही हुआ है, पर यह 1 महीना कोई सपने जैसा नहीं है। एक एक्सीडेंट में माता पिता की मौत के बाद लोगों के कहने पर फटाफट अपनी जिम्मेदारी निभाने के चक्कर में चाचा ताऊ ने मेरी शादी इस घर में कर दी। क्योंकि उस संयुक्त परिवार में बेटी मैं अकेली ही थी। चाचा और ताऊ के 2-2 बेटे थे। उस तैनिक जायदाद में पिता का हिस्सा था, हालांकि वो हिस्सा अभी भी मेरे नाम पर था। ये बात मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए खुद यह लोग रिश्ता लेकर आए थे। उन्हें लगा था कि दहेज में वो पूरा हिस्सा मुझे मिलेगा, पर मैंने उसे लेने से मना कर दिया कि अभी मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। बस यही बात इन लोगों को कचोट गई। ये अलग बात है कि मेरे चाचा ताऊ ने वो हिस्सा मेरे लिए संभाल के रख लिया था, पर ये बात मेरे ससुराल वाले को पता नहीं। यहाँ आए तो ससुराल में सासू माँ का बोल बाला था। घर में कहने को 3 पुरुष हैं, पर सब उन्हीं की जबान बोलते हैं। थोड़ी देर बाद सासू माँ की बाहर से आवाज़ आई, अरे ओ महारानी, कब तक आराम फरमाती रहेगी। बाहर आकर रोटियां तो सेक। यहाँ सब कब से भूखे बैठे थे। आखिर रोती सिसकती मैं अपने दुपट्टे को सही करते हुए बाहर आई। मुझे देखकर मेरे पति ने कहा, अब तो सबक मिल गया होगा। आज के बाद खबरदार मेरी माँ को किसी काम के लिए कहा तो। वो यहाँ किसी की नौकरानी नहीं है। माँ बाप ने कुछ संस्कार नहीं सिखाए इसे। पति की बात सुनकर मन घृणा से भर गया। ऐसा कौन सा काम कह दिया मैंने सासू माँ को करने के लिए जिसकी मुझे यह सजा दी गई। तभी याद आया कि सासू माँ को शाम को चाय की तलब हुई थी, तो चाय बनाकर उनके कमरे में देने गई तो सासू माँ कमरे में नहीं थी, इसीलिए चाय टेबल पर रखाई थी। रसोई में आकर आटा गूंद ही रही थी कि सासू माँ ने चाय के लिए आवाज़ लगाई। आटे से हाथ सने होने के कारण सिर्फ इतना ही तो कहा था कि आपके कमरे में टेबल पर ही रखी है, ले लीजिए। भला ये भी कोई काम हुआ। 55 साल की औरत इतनी बड़ी बुढ़िया हो गई कि चाय का प्याला भी उठा ना पाए, और बेटे से शिकायत कर दी। और बेटा भी इतना समझदार कि इतनी सी ही बात के लिए थप्पड़ खींचकर लगा दिया। अभी 1 महीने पहले तक इनके घर में ऐसे कौन से नौकर चाकर लगे हुए थे जो इनकी माँ काम नहीं करती थी। बहू के आते ही अचानक क्या हो गया। मन में कई विचार उबाल रहे थे। अगर जवाब नहीं दिया तो जिंदगी भर भुगताना होगा। पूरे शरीर की नस नस में गुस्सा दौड़ रहा था। इतने में सासू माँ ने फिर कहा, अरे क्या भूत बनी खड़ी हुई है, जाकर रोटी सेक। मुझे वहाँ खड़ा देखकर पति भी मेरे पास आकर बोले, माँ लगता है इसको अभी भी समझ नहीं आया। वो तो ट्रेलर था, इसको अभी पूरी पिक्चर दिखाती हूँ। माँ जरा दरवाजे पास जो लाठी रखी है वो देना। आज इसे बता ही देता हूँ कि ससुराल में कैसे रहते हैं। इससे पहले कि ये कुछ कर पाते, मैंने खींचकर थप्पड़ इनके गाल पर बरसा कर दिया। मेरी हरकत से सभी लोग हैरान हो गए थे। कुछ देर के लिए उस थप्पड़ की गूंज ने सभी को चुप करा दिया था, पर उस चुप्पी को तोड़ते हुए मैंने कहा, अपनी बूढ़ी माँ से काम कराते हो तुम, शर्म नहीं आती या संस्कार बेच खाए।
तुम्हारी बूढ़ी माँ ने कुछ सिखाया नहीं तुमको कि ऐसे बूढ़े औरत से काम नहीं कराते? अरे जिसको एक कप उठाना भारी हो गया, उससे तुम लाठी जैसी भारी चीज उठवा रहे हो। मेरी बात सुनकर गुस्से से मेरे पति अपने गाल सहलाते हुए मेरी तरफ देख रहा था। तभी सासू माँ फुकार कर बोली, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरी बेटे पर हाथ उठाया? कैसे औरत है तू, अपनी पति की इज्जत नहीं करती। बेहुदा औरत लोग लाज के लिए ही सही अपने हाथ को काबू में नहीं रख सकती थी। सासू माँ आप तो बहुत बड़ी महान हैं। जब बेटा बहू को थप्पड़ मार रहा था तो वो उसकी मर्दानगी थी, अब बहू ने पलटकर थप्पड़ मारा तो बेहूदगी। मैं बर्दाश्त करने वाली मन से नहीं हूँ। तभी ससुर जी भी चिल्लाते हुए बोले, इसे घर से धक्के मार कर के निकालो, माँ बाप तो है नहीं। देखते हैं चाचा तो कब तक घर में रखेंगे। शर्महाया बेच खाई इसने। अरे चाचा ताऊ तो रखे लेंगे, लड़की की शादी की है, बेचा नहीं है। हमने हिम्मत कैसे हुए हमारी बच्ची पर हाथ उठाने की? माँ बाप नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि जो आएगा वो तुम करोगे। अचानक पीछे से ताऊ जी की आवाज़ आई। पलट कर देखा तो चाचा जी, ताऊ जी और उनके बेटे खड़े थे। उन्होंने अचानक घर में देखकर सबकी बोलती बंद हो गई। तभी चाचा जी बोले, हम तो सोच रहे थे कि त्यौहार नज़दीक है, अपनी बेटी को लिवा लाते हैं, पर यहाँ तो माहौल ही कुछ और है। हमने बेटी मारने पीटने के लिए नहीं दी है आप लोगों को। आखिर कुछ दिनों की मशक्कत के बाद मुझे उस घर से छुटकारा मिल ही गया। आज मैं अपने आगे